नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। रेलवे विभाग की साल 2026 की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। अगर आप 10वीं पास से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी तो आरआरबी की ग्रुप डी की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जो कि हम सभी के लिए होने वाली है। चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष है, दोनों के लिए खास वैकेंसी है। और ऑनलाइन आवेदन जो है आपको यहाँ पर करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है इस वैकेंसी के अंदर आप सभी को भरना होगा। बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। रेलवे की सीधी और नई बंपर भर्ती प्रक्रिया आप सभी के लिए यहाँ से बताई जा रही है। आरआरबी की ग्रुप डी की वैकेंसी बताई जा रही है, जिसमें टोटल 22,000 से भी प्लस पदों पर आप सभी को नौकरी देखने को मिल जाएगी। खास बात यह रहेगी कि इसमें न्यूनतम योग्यता जो है वो सिर्फ 10वीं पास की रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आप सभी को यहाँ से भरना होगा। और ये जो भर्ती निकली है भारत के सभी राज्यों से निकली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकती हैं। 10वीं पास के लिए रेलवे के अंदर नौकरी करने का शानदार मौका, शानदार ऑफर जो है आ चुका है। पॉइंटमैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर और विभिन्न प्रकार के तकनीकी पदों पर आपको यहाँ से नौकरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप 10वीं पास हैं, सरकारी नौकरी करना चाहती हैं, तो आप इस वैकेंसी में एक बार फॉर्म जरूर भरिएगा। आपकी आयु अगर 18 से 38 वर्ष के बीच की है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। आयु सीमा के अंदर आपको छूट भी देखने को मिलेगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी रेलवे की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप सभी को देने वाले हैं, जिसमें बताएंगे कि आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। इसके साथ आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आवेदन का शुल्क जो है आपको कितना पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे की भर्ती के अंदर शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होगी। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकती हैं, फॉर्म भर सकती हैं, और साथ ही चयन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इस वैकेंसी के अंदर आप सभी के लिए किस तरीके से रहने वाला है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं आपके लिए जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट इस भर्ती में क्या क्या लगेंगे, हर महीने मिलने वाली आपको जो सैलरी है वो कितनी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, नौकरी कहाँ पर मिलेगी, नौकरी का स्थान क्या रहेगा, लास्ट डेट, अंतिम तिथि आप सभी के लिए क्या होने वाली है। यानी रेलवे विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रेलवे विभाग की डी ग्रुप की भर्ती 22,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन हुआ है जारी। जी हाँ दोस्तों, 22,000 पोस्ट के लिए बंपर भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। आरआरबी ग्रुप जो है वो यहाँ पर डी की वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए बताई जा रही है। टोटल 22,000 पदों पर आपको नौकरी देखने को मिलेगी और योग्यता सिर्फ जो है वो 10वीं पास की रखी गई है। तो संपूर्ण जानकारी जो है इस वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पर देने जा रही है। आप कृपया वीडियो ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी है, रेलवे की जो भर्ती है जो आरआरबी की है, जिसमें डी ग्रुप में लेवल 1 के तहत आपके लिए भर्ती है जो है नोटिफिकेशन निकल चुका है और लगभग यहाँ पर 22,000 के करीब पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसी में आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन तरीके से भरना होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो जो रिक्रूटमेंट निकल कर सामने आ चुकी है उस रिक्रूटमेंट का नाम है रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026। नोटिफिकेशन जो आया है वो 9/2025 को निकल कर आ चुका है और इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की ओर से इस भर्ती का आयोजन करवाया गया है। ग्रुप डी के पद देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी के जो पोस्ट है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टोटल 22,000 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। आप सभी को क्या करना है, इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन तरीके से ही भरना है, ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट रहेगी वो rrbapply.gov.in, जो कि आगे में चलकर आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है यह भी जानकारी पूरी तरीके से आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप वीडियो जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं रेलवे की इस डी ग्रुप की वैकेंसी के अंदर आप सभी को कौन कौन से पदों पर नौकरी देखने को मिलेगी, किस तरीके से पद मिलेंगे। देखिए 22,000 टोटल पोस्ट है, लेकिन इसमें आप सभी को जो पद मिलेंगे पॉइंट्समैन का मिलेगा, असिस्टेंट मिलेगा। इसके अलावा ट्रैक मैनेजर ग्रेड 4 का पद मिलेगा, आपको ट्रैक संचालन करना होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तकनीकी विभाग, जिसके अंदर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिक हो गया, अलग अलग आपको यहाँ पर तकनीकी विभागों के अंदर भी नौकरियां देखने को मिल जाएगी। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी में फॉर्म भरने की डेट आप सभी के लिए क्या होने वाली है। जो आरआरबी की वैकेंसी निकली है इसमें फॉर्म की डेट क्या होने वाली है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था वो 23 दिसंबर 2025 को आ चुका था और उसके बाद 20 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो है विस्तृत नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। और आपके जो आवेदन होंगे वो 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे
और यहाँ पर 1 महीना ये आवेदन चलेंगे, यानी कि 20 फरवरी 2026 तक ये आवेदन आपके लिए चलने वाले हैं। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपकी सुधार की जो विंडो है वो यहाँ पर सुधार की विंडो जो मार्च से अप्रैल तक चलने वाली है, ये बात ध्यान में आपको रख लेनी है। मार्च अप्रैल तक चल सकती है और जून और अगस्त के अंदर दोस्तों आप सभी को जो है इस वैकेंसी के तहत नौकरी देखने को मिलेगी। संभावित जो जून और अगस्त के अंदर आप सभी को नौकरी के लिए एलिजिबल होने के मौका मिलेगा। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के अंदर कौन कौन भर सकती हैं फॉर्म। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो सामान्य पद है जैसे कि हॉस्पिटल जो असिस्टेंट वगैरह के पद हो जाते हैं। तकनीकी के अलावा पद जो छोड़कर हो जाते हैं उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास करना है, यानी कि सिर्फ मैट्रिक्स की योग्यता लगेगी। और इसके अलावा जो भी तकनीकी के पद है जिसमें कि ट्रैक मैनेजर हो गया, असिस्टेंट, पॉइंटमैन, या पर जो इंजीनियर वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह उनके जो पद हो गए उसमें आपको सबसे पहले तो 10+ होना पड़ेगा। उसके बाद संबंधित ट्रेड के अंदर आपको IIT करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ITI यहाँ पर मान्यता रखी गई है, ये 10वीं के लिए है, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ये योग्यता क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप आसानी के साथ इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आयु सीमा की मैं बात करता हूं कि एज लिमिट क्या चाहिए होगी। तो देखिए जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 38 साल की रखी गई है। लेकिन इसमें आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है, SC ST कैंडिडेट जो भी हैं उनको 5 वर्ष की मिलेगी और EWS और OBC है तो उनको यहाँ पर जो है 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी आयु के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, आयु सीमा में छूट देखने को मिल जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आवेदन का शुल्क जो है, एप्लीकेशन की जो फीस है वो कितनी ली जाएगी। तो देखिए सामान्य OBC या फिर EWS श्रेणी से जो भी आते हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस ली जाएगी। SC ST हो गया, महिला हो गया, दिव्यांगजन हो गया, उससे हाफ फीस यानी कि 250 रुपये का शुल्क आसानी के साथ लिया जाएगा। अगर ये सारी फीस उठा देते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना होगा, चलिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती में फॉर्म कैसे भरे, पूरी प्रक्रिया जो है जानने वाले हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB की ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसमें आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आधिकारिक जो आवेदन है उसकी वेबसाइट पर जाना है, www.rrbapply.gov.in ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाना है। देन आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है, क्रिएट ऑन अकाउंट, आपका अकाउंट बना लेना है। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके आपको वहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जिसके बाद नोटिफिकेशन चयन करना है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास की होनी चाहिए या फिर आपकी ITI की होनी चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म उपलब्ध करवा पाएंगे। इस पर जैसे आपको पद है पहले आपको पद चुन लेना है। पद चुनने के बाद शैक्षणिक योग्यता भर देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल, संपर्क सूत्र की जानकारी, ये सब भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आपको लगा देने होंगे। आवश्यक दस्तावेज के बाद निर्धारित शुल्क जो भी फीस फॉर्म की आपको ली जाती है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। फॉर्म का फीस का भुगतान जो है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से जो है अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं। फीस भुगतान करने के बाद आपको फॉर्म को एक बार फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो उसके लिए एक बार फिर से आपको जो है जांच कर लेनी है और आवेदन को आपको सबमिट कर देना है। लेकिन जो आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन का फॉर्म है, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है या फिर PDF जो है वो भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेनी है, ताकि दोस्तों जैसे ही हम सभी का चयन की प्रक्रिया हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, सिलेक्शन की प्रोसेस की। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप सभी को CBT देना होगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसमें कि गणित, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उसमें 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन विषय से आने वाले हैं, तो ये आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। फिर दोस्तों शारीरिक दक्षता की आपकी परीक्षा होगी। CBT के पास करने वालों को दौड़ या फिर वजन उठाने में आपको पास यहाँ पर करना होगा। देन उसके बाद आपका होने वाला है दस्तावेज का सत्यापन और आपका मेडिकल। दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के बाद आपको यहाँ पर जो है नौकरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। रेलवे विभाग की ये बम्पर भर्ती प्रक्रिया जो है आप सभी के लिए बताई जा रही है। और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर खास बात यही रहेगी कि अगर आप 10th पास है तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने किसी भी विषय के अंदर IIT कर रखा है, सरकारी नौकरी का सपना है, तो आप ये फॉर्म एक बार जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई प्रकार का सवाल है, कोई प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ से पूछ सकते हैं।